हाथ से करना अच्छा तो लगता है, लेकिन बाद में गिल्ट होती है कि मैंने क्यों किया। तो क्या ये करना हेल्दी है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और शरीर के ऊपर क्या नुकसान होते हैं, क्या हमारा टेस्टोस्टेरोन खत्म हो जाता है या फिर उसके लेवल कम हो जाते हैं, या फिर जो आपके स्पर्म काउंट है उसके ऊपर कोई असर होता है, या फिर आपके अंदर कमजोरी आ जाती है। तो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये भी बात करेंगे कि आपके हॉर्मोन्स, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है इस दौरान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, जब भी आपका जो ब्रेन है उसको कोई सिग्नल मिलता है, मतलब कोई स्टिमुलस मिलता है, तो उसके रिस्पॉन्स में आपका जो एक रिवॉर्ड सिस्टम है वो ब्रेन के अंदर वो एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो कुछ हार्मोन्स आपकी बॉडी से निकलते हैं, जैसे कि आपका डोपामाइन रिलीज होता है जो कि आपको अच्छा महसूस करवाता है, प्लेजर आपको महसूस कराता है। दूसरा ऑक्सीटोसिन निकलता है जो कि एक लव हार्मोन है, जो कि अगेन आपको खुशी देता है। तीसरा जो कि है एंडोर्फिन्स, जो कि हैप्पी आपको करते हैं, मतलब फील गुड केमिकल्स होते हैं। जैसे नेचुरली जो आपकी बॉडी में पेन किलर का काम करता है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कोई स्ट्रेस है ही नहीं। फोर्थ जो है वो है प्रोलैक्टिन, जो कि आपको रिलैक्स फील करवाता है और आपकी बॉडी बहुत हल्का फील करती है, आपको नींद के जैसा महसूस होता है। ये तब रिलीज होता है जब आपको क्लाइमेक्स मिल गया होता है, क्लाइमेक्स के बाद ये रिलीज होता है। तो ये हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में काम करते हैं और इनके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी क्या करती है उसको भी समझते हैं। तो जो आपकी जो ब्रेन है उसके थ्रू एंड जो आपका स्पाइनल कोड है उसके थ्रू आपकी बॉडी में सिग्नल भेजे जाते हैं। ठीक है, वो जो सिग्नल भेजे जाते हैं ये आपके नर्व्स के थ्रू होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और ये जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं उनके ये भी अपना काम करते हैं। उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी क्या कहती है कि जो ब्लड का जो फ्लो है वो तेज़ हो जाता है, मतलब आपकी जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ जाती है, आपका ब्लड का प्रेशर है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है कुछ समय के लिए, और आपकी जो धड़कनें हैं जैसा कि मैंने बताया वो बढ़ गई हैं, आपकी सांसें भी तेज़ हो जाती हैं, और आपका वो जो हिस्सा है वहाँ पे भी असर होता है। क्या कि वहाँ का जो ब्लड का फ्लो जो बढ़ रहा है तो उस हिस्से में क्या होता है, हार्डनेस आती है। ठीक है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड बह रहा है उसका प्रेशर तेज हो गया है, वो बहुत अच्छे से खुल भी गई हैं। ठीक है, क्योंकि आपके ब्रेन से उसके पास सिग्नल आया है और ब्लड का बहाव भी उसी तरफ ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट हो जाती है, आपका पार्ट भी हार्ड हो जाता है। वहाँ की जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो भी टोन हो जाती हैं, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस वजह से वो भी बहुत टोन बनी रहती है। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं इस दौरान। अब देखो, जब भी आप ये करते हैं ना तो ऑब्वियस सी बात है आपके हार्मोन अच्छे निकल रहे हैं, आपका मूड अच्छा हो रहा है, आपकी बॉडी के लिए कोई नुकसान नहीं है अगर आप सही तरीके से करते हैं तो। ठीक है, करने के बाद कुछ लोग क्या है कि हाइजीन मेंटेन नहीं रखते, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो कमज़ोर हो रहा हूँ, मेरी नसें कमज़ोर हो रही हैं, तो ये इसका मतलब है कि आप गलत तरीके से कर रहे हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि सही तरीका क्या है, लेकिन आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप 18 ईयर्स से अबव हैं तो आप वहाँ की थोड़ी साफ़ सफाई करने के बाद वहाँ की थोड़ी बहुत मसाज भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप कोई ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है, जैसे कि ऑलिव ऑयल होता है ना, इस तरीके के ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो कुछ ऐसे आजकल रोल ऑन भी आ रहे हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बस उसको हल्का सा आपको उस पार्ट पे लगाना है और आप कुछ समय के लिए उसको छोड़ दें। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कि वेदा का ये पावर रोल ऑन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कुछ लोग ऑयल वहाँ पे मसाज नहीं कर पाते बहुत देर, तो हल्का सा ही आपको जस्ट लगाना है। ये एक रोल ऑन है, उस हिस्से पे आपको लगाना है, लेकिन हाँ जो आपका बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा है ऊपर का हेड वाला, वहाँ पे इसको नहीं लगाना है। बस आपको नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ हल्के हाथों से मसाज करनी है थोड़ी सी देर के लिए। जब आप नहाते हैं, नहाने के बाद तो क्या होता है कि वहाँ का ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, आपका जो पार्ट है वो आपको हार्ड दिखाई देता है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो नर्व्स जो संवेदनशीलता जिनकी कम हो गई तो उनमें भी थोड़ा सुधार आता है कि ये हल्की सी गर्माहट वहाँ पे पैदा करता है। तो आप बिल्कुल इसको ट्राई करके देख सकते हैं। जब आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है तो पार्ट भी अच्छा हार्ड आपको महसूस होता है, उसकी गर्थ भी अच्छी आपको महसूस होती है। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। आपकी सेंसिटिविटी का इशू है तो उसके लिए भी ये सही है, तो ये बिल्कुल आप ट्राई करके देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी कैसे यूज़ कर सकते हैं। नहाने के बाद, साफ करने के बाद आप उस पार्ट को पे ड्राई कर लीजिए, फिर हल्का सा इसको रोल ऑन कीजिए और हल्के हाथों से इसके ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करेंगे। दैट्स इट, हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि
अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं, मतलब गलत तरीके से करने का मतलब क्या है कि आप इतना उस हिस्से को रगड़ रहे हैं, फिजिकली चेंजेस जब हम देखते हैं तो अगर आप इतना रगड़ रहे हैं जिससे कि आपका वहाँ की स्किन पील हो गई है, हट गई है, या फिर इतना रगड़ने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड रेड सा हो गया है, इन्फ्लामेशन आपको फील हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप गलत तरीके से कर रहे हैं। आपकी ग्रिपिंग अगर सही नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आप डाल रहे हैं, तो वहाँ की जो नसें हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पे कोई सेंस ही महसूस नहीं होता है, मतलब जो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन जब सिग्नल भेजता है तो वहाँ पे सिग्नल्स पहुँचते ही नहीं हैं और वो उस रेस्पॉन्स में वो पार्ट हार्ड होता ही नहीं है, तो भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्या है कि किसी किसी को हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, आगे के वो जो हिस्सा है उसको इतना रगड़ लेते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ बार बार स्कारिंग होके और उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि उनका टाइमिंग कम हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देखिए मानसिक रूप से क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसकी भी बात करते हैं कि सबसे पहला तो यही कि डोपामाइन बर्नआउट हो जाता है, मतलब आपको कोई सेंस महसूस ही नहीं होता है। अगर आप बाहर से कोई खुशी ढूंढते हो आपको मिलती ही नहीं है, सिर्फ आपको यही चाहिए। देखो जब आप बार बार ऐसा करते हैं, डोपामिन के जो रिसेप्टर्स हैं आपके ब्रेन में वो एक तरीके से सुन्न हो जाते हैं। फिर उनको क्या चाहिए कि सिर्फ आपको इसी से खुशी मिलेगी या फिर इससे भी एक लेवल आप आगे बढ़ेंगे तभी आपको खुशी मिलेगी, अदरवाइज आपको ना तो खेल में मन लगेगा, ना आपको पढ़ाई में मन लगेगा, ना आप ऑफिस में मन लगेगा, ना ही आपको अपने जो भी आप वर्कआउट वगैरह करते हैं उसमें भी मन नहीं लगेगा। तो ये भी फिर आपके लिए प्रॉब्लम की बात होती है, मतलब आपको एडिक्शन हो गया है, तो ये गलत है। दूसरा क्या होता है कि आपको किसी भी चीज़ में मन ना लग के सिर्फ आपको जब भी स्ट्रेस होती है तो आप ये सोचते हैं कि यही करूँगा तभी सही हो पाएगा, तो ये भी गलत है। एक तरीके से आपकी डिपेंडेंसी हो गई इसके ऊपर भी, और इसके लिए आपको ये करने के लिए आपको देखने पड़ेंगे कुछ ऐसे वीडियोज़ जो कि बिल्कुल गलत हैं आपके लिए, ठीक है, जिसमें कुछ भी रियलिस्टिक होता ही नहीं है, बहुत ही अलग है, पूरी तरीके से एडिक्टेड हैं और आप अपने आप को कंपेयर करते हैं, एक आपके अंदर भी एक लो कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप वैसे ही अपने पूरे जो रूटीन के जो काम हैं उनको भी छोड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत, ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अपनी ग्रिपिंग को सही रखिए, एक्स्ट्रा प्रेशर आप ना डालें, ठीक है, और कुछ ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने उस हिस्से को आप कभी कभार ऐसे उल्टा लेट के अगर आप रगड़ते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, जो कि सही नहीं है, क्योंकि सीधा आपके उस हिस्से के ऊपर असर होता है और वहाँ के टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं, अंदर स्कारिंग हो सकती है, वो ऐसा टेढ़ा हो सकता है, या फिर वहाँ पे कंटिन्यू पेन बना रह सकता है, जब आप करते हैं उस समय भी ऐसा हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और अगर बात की जाए उम्र की कि किस उम्र में सही है, तो ये जब भी आप जवान होते थे उसके बाद अगर आप नेचुरल नॉर्मल तरीके से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप किसी भी उम्र में हैं। लेकिन जवान जब भी हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है खुद का ही इच्छा होने लगती है इन हार्मोन्स की वजह से, कुछ स्टिमुलस की वजह से, तो ऐसा होता है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो बहुत सारे नुकसान आपको मानसिक तौर से भी परेशान करेंगे और फिजिकल तौर से भी आपको परेशान करेंगे, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुड बाय।